हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का बी सेट सीरीज़ जो मेरे पास है। इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे यूपीएससी कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टीएफआर से रिलेटेड, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, तो सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज डी, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ अ वुमेन would have by the end of her childbearing age। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एनबीएफसी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो ऑफ आरबीआई। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। नेक्स्ट पूछा है, इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सही है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्थ। तीनों ऑप्शन सही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। मैंने टिक किया था ओनली 3, तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेडेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, ये तीनों जो हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। मैंने लगाया था 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, अगर हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दें, मोटर व्हीकल्स को आप कंसीडर नहीं कर सकते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 1 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1 एंड 3 ओनली। मैंने लगाया था ओनली 1, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, with reference to sector of economy consider the following pair। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी में आता है? नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक। डेयरी फार्म प्राइमरी में आता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी में नहीं आता, तो गलत हो गया। वेविंग क्लोथ सेकेंडरी। पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव करेक्टली मैच, तो ओनली 2 पेयर करेक्टली मैच है। ठीक। 2 और 4, तो ओनली 2 करेक्ट है। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग materials, agriculture residue, corn grain, waste water treatment sludge, wood mill waste। which of the following can above used as feedstock for producing sustainable aviation fuel। तो इसमें से तीनों जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो सही है। ठीक। चारों ऑप्शन का यूज करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन द इकोनॉमी, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या शामिल होता है? फिजिकल कैपिटल में जैसे कि आप वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। देखो, फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड कैपिटल होता है। जो टेम्परेरी पीरियड के होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो फार्मर्स प्लो, ये वर्किंग कैपिटल ना होकर ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, ओनली 2। ठीक है, ये सही है, ये सही है। पेट्रोल डीजल वर्किंग। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ड मोस्ट अप्रोक्सीमेटली यूज 3D वर्चुअल वर्ड दैट कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली बाई मिलियंस ऑफ यूजर्स who can exert properly rights over virtual items। तो द करेक्ट आंसर इज मेटावर्स। इसका मैंने लगाया था बिग डेटा एनालिटिक्स। With reference to rules imposed by RBI while treating foreign banks, consider the following statement। There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India। ऐसा तो नहीं होता कि मिनिमम कैपिटल तुम, ठीक, पहला गलत हो गया ये। For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of board members should be Indian nationals। करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। With reference to corporate social responsibility in India, CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not considered as CSR activities। सही है। CSR rule that do not specify minimum spending on CSR activities, ये गलत है। मिनिमम स्पेंडिंग है 2%। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट। ठीक है। विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, RTGs,
कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें आरटीजीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने लगाया था ओनली ये, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें था, तीनों लगा दिया था, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन करेक्ट है 2 और 3। आरटीजीएस आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर नहीं होता है, ठीक, तो आरटीजीएस फिजन रिएक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार, नहीं गलत हो गया ये, ठीक। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। Consider the following activities: identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals। पूछ रहा है above activities can be the radar be used, तो इसमें radar का यूज दो का यूज होता है, पहला और दूसरा। Identification of narcotics on passenger at airport or in aircraft, monitoring the precipitation, तो only 2 is correct। ये क्वेश्चन पूछा है कि राफेल MiG-29 तेजस MK1 इनमें से कौन से फाइटर प्लेन 5th जनरेशन के हैं, तो इसमें से तीनों जो फाइटर प्लेन यहाँ पे दिए हैं वो 5th जनरेशन के नहीं हैं। राफेल है 4.5 जनरेशन का, ठीक, तो यहाँ पे नन इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजेल यूज्ड, हाइड्रोजेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स, तो इसमें तीनों में यूज होता है हाइड्रोजन का, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनके एग्जॉस्ट पाइप से वाटर वेपर रिलीज होता है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। Recently, the term pumped storage hydropower is actually appropriately discussed in the context which one of the following, तो यहाँ पे जो pumped storage hydropower है ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हमने लगाया था लिफ्ट इरिगेशन फॉर सीरियल क्रॉप्स, गलत हो गया। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स ऑफन यूज्ड इन डिस्कस, मेम्ब्रेन जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनका यूज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, देखो कोलेट्रल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस ये पार्ट हैं मनी मार्केट के, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो है डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें पूछ रहा है कि कौन से जो यहाँ पे तीनों एयरपोर्ट हैं कौन से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैं, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कैसे डोनी पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, ठीक। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये सही है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जो वाटर वेपर का रेट है वो डिक्रीज होता जाता है, बिल्कुल सही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये गलत हो गया, पोल्स पे मैक्सिमम कैसे हो सकता है, क्योंकि पोल्स पे तो वाटर वेपर की जो वाटर वेपर होता है वो तो कम होता है, तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे 1, ठीक। यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिए गए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर is low, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter, which what is the type of climate, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप, ह्यूमिड सबट्रॉपिकल, मैरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, सो द करेक्ट आंसर इज मैरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सही है, जैसे जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ेगी कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज द मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है,
ठीक। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। देखो जनवरी मंथ में सन नदर्न हेमिस्फेयर में मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल वाले रीजन में सन जो है 12 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम तक रहता है ऑन 21 जून ऑफ एवरी ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 4 ओनली, ठीक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which hold about 3-year worth of global carbon emission from fossil fuel। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कॉन्गो बेसिन है, मैंने लगाया था अमेजन बेसिन, गलत हो गया। ये क्वेश्चन है PFAS। PFAS दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने ऑप्शन टिक किया था 1, 2 and 3, सही है। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, food and food packaging materials। PFAS can easily degraded in the environment। Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies। तीनों सही हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटोइड जो होते हैं कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड, फ्लाइज, टर्माइट्स, वेस्प, ऑल 5 are correct। How many above belong to P family? P family से इसमें कौन से बिलोंग करते हैं? तो तीनों ऑप्शन सही हैं। मुझे याद आ रहा था बस हॉर्स ग्राम, तो हमने ओनली 1 लगा दिया था, गलत हो गया, ठीक। स्टेटमेंट 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्मिन कैटेगरी में, ठीक, सही है, ठीक। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इसमें करेक्ट, तो करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो वर्मिन एनिमल्स वो होते हैं जिनको मारने का अधिकार होता है, उसके बाद उसमें कोई ऐसे जानवर होते हैं उनको मारने का अधिकार होता है, उसमें कोई सजा नहीं होती है, ठीक। स्टेटमेंट 1, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वेव रेडिएशन, ठीक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Statement 1, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to pole। सही है। At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents। बिल्कुल सही है। जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। Consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds। How many above are products of the volcanic eruption? तो यहाँ पे जो volcanic eruptions में pyroclastic debris भी होता है, उसमें ash and dust होता है, nitrogen compound, sulfur compound सारे होते हैं इसमें। So all 4। Which of the following is correct inferences from isothermal maps in the month of January? Isotherms deviate to north over ocean and to south over continent। सही है पहला। Presence of cold ocean current। देखो यहाँ पे बोल रहा है कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम, नहीं गल्फ स्ट्रीम कोल्ड ओशन करंट कहाँ है, वो तो वार्म है, ठीक। तो ये गलत हो गया 1। ये मुझे कोल्ड ओशन करंट मैंने इसको जल्दी में पढ़ दिया तो गलत हो गया, ठीक है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? कोटे डी आइवोर एंड घाना। विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
इसमें जो करेक्ट आंसर है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। स्टेटमेंट 1 है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ आर एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज टू शेयर द बॉर्डर नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से इसमें 2 ही कंट्री हैं जो शेयर करती हैं, फिनलैंड एंड जर्मनी, ओनली 2। नेक्स्ट है देखो वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछा गया है। वाटरफॉल में धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा, हुंडरू जो है छोटा नागपुर में है, और सुवर्णरेखा नदी पर, गिरसोप्पा नेत्रावती। तो ये गिरसोप्पा नेत्रावती नहीं, शरावती नदी पर है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे जो ये भी गलत हो गया, ठीक। मालवा ये प्लेटू रीजन में नहीं आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओनली 1। नेक्स्ट है कुछ माउंटेन रेंजेस दी हैं और टाइप ऑफ माउंटेन। सेंट्रल एशिया जो है वो वॉस्जस माउंटेन टाइप है, फोल्ड। पूछ रहा है इनमें से जो ऑप्शन है कितने करेक्ट हैं, तो ओनली 2 करेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक। ये भी गलत हो गया था। ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉगोपर एंड पॉन्ड्स स्केटर आर इंसेक्ट है, तो करेक्ट हो गया ये, ठीक। स्टेटमेंट 1 है मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 सही। मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, ठीक। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक। ये गलत हो गया एक्चुअली। ये जो लास्ट ऑप्शन पूछा था मैनी च्युइंगम्स कंटेन्स प्लास्टिक एज अ गम। कुत्ते भौंक रहे हैं, रात में 2 बज रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एनिमल्स फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं और तीनों यहाँ पे एनिमल हैं और जो कंट्री हैं इनमें तीनों गलत है, ठीक। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्वेश्चन पूछा क्या, कह रहा है कि एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, गलत हो गया, तो ऐसे ही गलत हो गया इसमें देखो, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ये। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। द मेन फोकस ऑफ फंक्शन टू ग्रांट फंड, ये भी गलत हो गया, ग्रांट फंड मेन फंक्शन थोड़ी होता है इसका, तो गलत हो गया, ओनली 2। Lions do not have particular breeding season. Unlike most other big cat, cheetah do not roar. Unlike male lions, male leopard do not proclaim their territory by scent making. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। ये 100 मिलियन फार्मर से क्वेश्चन पूछा गया, छोड़ दिया था, ठीक। ये क्वेश्चन है हाउ मेनी अबव आर कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्स में बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, ऑल 4 आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट that have co-evolved with it and that it is only insect that can pollinate this tree। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फिग। हाउ मेनी अबव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, तीनों स्पीसीज जो हैं इसमें पॉइजनस है। मुझे याद आ रहा था फिश ही होती है पॉइजनस, बाद में जब आंसर मैच कराया तो इस बटरफ्लाइज की कुछ स्पीसीज होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, फ्रॉग की भी कुछ स्पीसीज होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑल 3 आर करेक्ट। कैजू, पपाया, रेड सेंडर्स, हाउ मेनी अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। तो यहाँ पे जो रेड सेंडर है वो नेटिव है इंडिया की, ओनली 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्जनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स डिटेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेटमेंट 2 है इन इंडिया
लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। विदाउट अप्रूवल कंपिटेंट अथॉरिटी ये पूछ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू द स्पीकर, अब देखो यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हैं। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। While any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई जब रेजोल्यूशन विचाराधीन होता है तब क्या क्या होता है? ही शी शैल नॉट प्रिसाइड, ये सही है, उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता है लोकसभा, ठीक, जब उसका रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन लाया जाता है। ही सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, गलत हो गया, स्पीक करने का राइट होता है। ही शी शैल नॉट एंटाइटल टू वोट इन द रेजोल्यूशन फर्स्ट स्टैंस, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट स्टैंस होता है। तो यहाँ पे जो गलत हो गए दी, तो ये गलत हो गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इस डिसोल्यूशन, सही है ये, जब कोई लोकसभा डिसोल्यूट होती है तो उसका बिल भी लैप्स हो जाता है, ठीक। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक, ये भी पूछ रहा है इसमें कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी सही है। A bill is bill in regard to which President of India notified in her intention to summon the House of Joint Sitting lapses dissolution of the Lok Sabha, नहीं, गलत हो गया, only 1 and 2 correct. With reference to Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of House by the President of India does not require advice by Council of Ministers, नहीं, Council of Ministers की इसमें राय जरूरी होती है, गलत हो गया। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस एडजर्न साइंड आई, बिल्कुल सही, एडजर्न साइंड आई के बाद ही प्रोरोगेशन होता है, ठीक, इंडिया में, इंडिया की पार्लियामेंट में। एंड देयर इज नो बार टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग ऑफ द हाउस विच इज इन सेशन, सही है ये। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन सेव एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे 2 and 3 आर करेक्ट। ये नेट जीरो इंडस्ट्री पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा है। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन इंटेंस टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ये गलत हो गया, 2050 का टारगेट रखा है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, immigrating to other countries. देखो, वेनेजुएला की क्राइसिस पिछले साल भी चर्चाओं में रही थी, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व तो नहीं है वेनेजुएला में, ठीक। तो यहाँ पे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से क्वेश्चन पूछा है। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, बिल्कुल सही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, सही है। एंड इनिशिएटिव has been undertaken to transliterate the records of right from the local language of the Indian Constitution, सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोकल लैंग्वेज है इसमें वो मैप अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान में पूछा क्वेश्चन है, दिस स्कीम गारंटी या मिनिमम, गारंटी पूछ रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, गारंटी या मिनिमम पैकेज टू एंटीनेटल केयर ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत हो जाता है। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस नियरली गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ पे ये सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसीडर द फॉलोइंग, पूछ रहा है एंट्री एज ग्रुप ऑफ एनरोलमेंट स्कीम 21 to 40 ईयर्स, नहीं 18 to 40 ईयर्स है,
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल मेड बाय बेनिफिशरी, तो ये पहला गलत हो गया, बिल्कुल एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है तो दूसरा सही हो गया, सॉरी। ईच सब्सक्राइबर अंडर स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ, सही है। फोर्थ ऑप्शन है फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल, फैमिली पेंशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाते हैं। नारी शक्ति वंदन अभियान, पिछले साल जो नारी शक्ति वंदन अभियान वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था पार्लियामेंट में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, इससे क्वेश्चन पूछा है। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट 18th लोकसभा, नहीं, गलत हो गया। दिस विल बी डन इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, सही है। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल, हाँ सही है, ये भी सही। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है ओनली 2 and 3 करेक्ट। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, मित्र शक्ति पूछ रहा है कि ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश है, नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये जो क्वेश्चन है मैंने एग्जाम में मैंने वहीं पे करेक्ट किए थे, ये क्वेश्चन है मैंने वहीं पे एग्जाम में लिखे थे, ठीक। इट कमेंस्ड इन औंध पुणे ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वॉज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो गया गलत, बचा है 2, 3 and 4। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है वो लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग्स इन केस में होता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। It is the governor of the state who recognize and declare any community of that state as scheduled tribe, नहीं, scheduled tribe को डिक्लेयर करने का सिर्फ राइट गवर्नर को नहीं होता, प्रेसिडेंट को होता है सिर्फ, ठीक। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट सो इन अदर स्टेट, तो यहाँ पे जो दूसरा है वो सही है। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, गलत हो गया। प्रेसिडेंट ले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट इसको कहते हैं। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। यूनियन लेवल पे डिमांड ऑफ ग्रांट विदाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इशू नहीं की जाती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग ये बुक का नाम पूछा गया है, द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, क्वेश्चन ने पूछा है बुक से रिलेटेड, तो ये बुक जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी की है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी बुक है। कंसीडर द फॉलोइंग, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, सही है। सूडान वॉर बिटवीन द कंट्री रेगुलर आर्मी पार्लियामेंट्री फोर्सेस, सही है। टर्की रिसाइंड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो ने अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है टर्की ने, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 जो ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक। टर्की ने अपनी जो नाटो की सदस्यता है वो निरस्त थोड़ी की। स्टेटमेंट 1, सुमेड पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, ठीक। सुमेड पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, सही है, ठीक। नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सही है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज़्यादा कौन सी इसमें करती है, तो सबसे ज़्यादा जो करेक्ट ऑप्शन है पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद took over, C Rajgopalachari, ठीक। With reference to Government of India Act 1935, consider the following statement. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of British Indian province and princely states, सही है ये, ठीक। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, नहीं, फेडरल लेजिस्लेचर नहीं, ये गवर्नर जनरल के अंडर में आते थे, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास, भास की रचना जो है
वो किसने की है? माध्यम व्यायोग ने। ठीक, सो ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है सी। संघभूति, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century, who was the author of commentary on। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने छोड़ दिया था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सर्वस्तिवाद विनय। ठीक, प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। इसमें जो शांति निकेतन और सेक्रेड एम्बलम्स ऑफ होयसालास, उस साल पिछले साल यही दो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था इनको। तो यहाँ पे दो ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक, शांति निकेतन एंड सेक्रेड एम्बलम्स ऑफ होयसालास। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील। तीनों माध्यम से आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है। एडिशन भी किया जाता है, वेरिएशन भी किया जाता है, रिपील भी किया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 3। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया in their low birth rate. Low birth rate Italy, Japan and South Korea। 1, 2 and 4। आर्टिकल, ये पॉलिटी का मनी बिल से क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सही है। तो यहाँ पे जो गलत, जो सही है, जो गलत था यहाँ पे पूछ रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ अ बिल, अमेंडमेंट ऑफ बिल मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा टू हैव एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। नहीं, मनी बिल के केस में जो राज्यसभा है वो सजेस्ट कर सकती है सिर्फ। ठीक, अमेंडमेंट्स को ऐसा नहीं है कि जो राज्यसभा ने बोला है वो लोकसभा एक्सेप्ट कर ही ले। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से क्वेश्चन पूछा है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से क्वेश्चन पूछा है तो यह पूछ रहा है कि गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 members नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो गलत, जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3 करेक्ट है। ठीक, ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर डिफॉल्ट डेप्थ ऑफ होल्डर्स यूएस ट्रेजरी, छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी सीबीडीसी के बारे में पूछा है तो पूछ रहा है इट इज सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है ये। ठीक, अपीयर्स अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। नहीं, लाइबिलिटी तो नहीं है ये। ठीक, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू इट्स वेरी डिजाइन। सही है। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक्स मनी एंड कैश। कॉमर्शियल बैंक सीबीडीसी का यूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायपुत्र शाक्यमुनि तथागत, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 2 and 3 करेक्ट। ये पूछा है क्वेश्चन, इनमें इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, कितने इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच है। तो देखो, चंद्रकेतुगढ़ ये उड़ीसा में नहीं, गलत हो गया। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, जो मंगडू केरला में है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है। ठीक, इनाम गांव महाराष्ट्र में है और मंगडू ये सही है। ठीक, साहिलुंडम आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक, ये वाला। Who among the following rulers of medieval India permission the Portuguese to build the fort of Bhatkal? कृष्णदेव राय। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसीडर फॉलोइंग। अंडर द रेतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पेजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल क्लामिटीज। ये बोल रहा है कि जो कॉर्नवालिस का रेतवारी सेटलमेंट था, एग्जेम्प्ट किया जाता था किसानों के लिए पेमेंट रेवेन्यू इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट, नेचुरल क्लामिटीज। नहीं, इतना दयालु तो था नहीं ये कॉर्नवालिस जो एग्जेम्प्ट कर देता। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू द स्टेट और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
देयर आर नो पैराबल ऑफ उपनिषद, गलत हो गया ये, ओनली 2 इज करेक्ट. उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ये सही है. अ कंट्री नीड टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग, नहीं ये गलत हो गया. तो यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट इंक्लूजन इन द टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को. टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में पिछले साल गरबा डांस को शामिल किया गया था. ठीक है. हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 2023. अभी तक 4 डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, 1952, 1962, 1972 एंड 2002. ठीक. कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 अमेंड्स 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज का प्रावधान है. ठीक. तो पूछ रहा है कि 71st अमेंडमेंट जब किया गया तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल की गई थी. कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली. ठीक. ओनली 1, 2 एंड 3 करेक्ट. ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था. ठीक. विच of the following statement correct about the Constitution of India? Powers of municipalities are given part 9A of the Constitution. सही है. Emergencies provision are part of it. Emergency provisions are given in part 18 of the Constitution. सही है, part 18 में ही है emergency provision. Provisions related to amendment of Constitution are given in part 20 of the Constitution. सही है. तो 1, 2 and 3 तीनों सही है यहाँ पे. Which of the following statement is correct as per the Constitution of India? Inter-state trade and commerce is state subject under state list. नहीं, inter-state गलत है. Inter-state migration is state subject, नहीं ये भी गलत है. Inter-state quarantine is a union subject under union list, सही है. कोविड के टाइम में जो क्वारंटीन का प्रावधान था, जो क्वारंटीन करने का प्रावधान था, वो यूनियन लिस्ट का प्रावधान था. तो ठीक, तो वो यूनियन लिस्ट का थी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 121 में आता है. तो यहाँ पे सही क्वेश्चन पूछ लिया. CDS से क्वेश्चन पूछा था ये. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ एज हेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3 है. परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमिटी एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विसेज चीफ. प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स. तो यहाँ पे जो मैंने लगाया था तीनों गलत हो गया. ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड. ठीक. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया गया था आर्मी के द्वारा, वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना. लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स. लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा. देखो एथिक्स कमेटी पिछले साल चर्चाओं में रही थी. एक MP हैं मोइत्रा, उनके लिए बहुत सारा पिछले साल ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ था, बहुत सारा उन पर इंक्वायरी हुई, तो इसलिए एथिक्स कमेटी चर्चाओं में थी. तो एथिक्स कमेटी इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी. ये एडहॉक कमेटी है, टेम्पररी है. ठीक. ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा. नहीं, ओनली मेंबर, ये गलत हो गया. द कमेटी कैन नॉट टेक अप मैच ऑफ सब ज्यूडाइज. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मैंने है 1 and 3 करेक्ट. तो ये आपसे मैंने डिस्कस किए 100 क्वेश्चन. आई होप समझ में आया होगा. वीडियो समझ में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को. मिलते हैं एक नए वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.